The GATE and ESE civil engineering exam may be tough, the syllabus may be vast, but with the right guidance, strategies, in-depth topic-wise analysis, and structured course material, you can crack it. Crack civil engineering for GATE and ESE with Unacademy's dream team of top educators. Get started. Hello everyone. So welcome with the another session of the ESE Mains 21 paper solution. So मेरे दोस्त ये एक स्ट्रक्चर का सवाल है और MDM का सवाल है और है बहुत आसान. Just that you need to be bit accurate with your calculations ताकि आप कहीं भी mistake ना करो. So let's solve this question. तो क्वेश्चन बोल रहा है कि analyze a continuous beam shown in the figure during the loading the support B sinks. जो B support है sink कर रहा है by 12 mm. तो आपका लोड भी लग रहा है और सिंकिंग भी है, राइट. EI आपका कांस्टेंट माना है थ्रू आउट. आपको बोल रहा है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है एंड यू नीड टू ड्रॉ द इलास्टिक कर्व. सो यू नीड टू ड्रॉ द बोथ. आपको दोनों कर्व बनाने होंगे. सो कोई बड़ी बात नहीं है, बन जाएगा, है ना. सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स मूव ऑन. सो हमेशा हम जानते हैं कि अगर हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज करते हैं, कन्वेंशन में यूज करते हैं, तो सबसे पहला प्रोसेस होता है फिक्स्ड मोमेंट लिखना. फिक्स्ड मोमेंट के साथ साथ मेरे दोस्त अलॉन्ग विद द फिक्स्ड मोमेंट the next part is to find out the distribution factor और जो उसके बाद है that is the end moment. अब यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में 4EI/L कब लेते हो, 3EI/L कब लेते हो. फिक्स्ड मोमेंट का फॉर्मूलाज आपको याद होना चाहिए और कहीं भी आप छोटा सा मिस्टेक नहीं कर रहे होगे. यूनिट्स का ध्यान रखना है. तो सब चीज को हम यहाँ पे देखते हुए चल रहे होंगे, राइट. सो लेट्स मूव ऑन विद द क्वेश्चन. सो मेरे दोस्त आपको BMD और इलास्टिक कर्व बनाना है, राइट. सो सबसे पहला पार्ट है वी नीड टू गो विद द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में सबसे पहला पार्ट जो हम लोग कवर कर रहे होंगे दैट इज योर स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या देख रहे होंगे, दैट इज फिक्स्ड एंड मोमेंट. तो फिक्स्ड एंड मोमेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे मेरे दोस्त. फिक्स्ड मोमेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. पहला पार्ट होगा ड्यू टू अप्लाइड लोड, दूसरा पार्ट होगा ड्यू टू सिंकिंग. तो पहला पार्ट लिखते हैं ड्यू टू अप्लाइड लोड. अप्लाइड लोड के कारण तो हम क्या मानने वाले हैं, जितने भी सपोर्ट है उसको क्या बना देंगे, फिक्स बना देंगे और उसके लिए एनालिसिस कर रहे होंगे. तो पहले AB को, सबसे पहले किसकी बात कर रहे होंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट AB पोर्शन. तो यार देखो, मेरा जैसे कि हमने बोला था कि जितना तुम डायग्रामेटिक रखते हो अपने एनालिसिस को उतना मजेदार होता है समझने में, मजेदार होता है, राइट. और गलतियां नहीं होती है. तो आपका पॉइंट लोड लगा हुआ है, कितने का लगा हुआ है, द पॉइंट लोड इज 90 किलो न्यूटन और 3 मीटर 4 मीटर. 90 किलो न्यूटन 3 मीटर और इधर हो गया आपका 4 मीटर. सो मेरे दोस्त अगर मान लो ये आपका पॉइंट A था, ये आपका पॉइंट B था, बीच वाला पॉइंट आपका E है. सो आपका जो मोमेंट हम ले रहे होंगे दैट विल बी व्हाट, विल राइट एज PAB² L². यही लिखोगे ना. सो PAB² L². इधर आपका जो मोमेंट आएगा ये क्या लिखाएगा विद डायरेक्शन PBA² L². यही लिख रहे हो गया. सो मेरे दोस्त जब आप यहाँ पे PAB² L² लिख रहे हो तो 90 इंटू 3 इंटू 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 का होल स्क्वायर. अगर आप इसके लिए बात कर रहे हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 इंटू 4 इंटू 3 का होल स्क्वायर बाई योर 7 का स्क्वायर. तो ये आपका वैल्यू आ रहा होगा. तो वैल्यूज क्या क्या है, व्हाट आर द वैल्यूज. वैल्यूज जो आपके हैं दैट इज 88.16 किलो न्यूटन मीटर और जो दूसरा वैल्यू है मेरे दोस्त दैट इज 66.12 किलो न्यूटन मीटर. 66.12 किलो न्यूटन मीटर ये वैल्यू आपका आया, राइट. तो आपका ये पहला पार्ट है. दूसरा पार्ट अगर हम बात करें जहां पे आपका लुक एट द सेकेंड पार्ट, जहां पे मेरे दोस्त यू कैन सी द UDL दैट इज द पोर्शन BC. लेंथ इज इंपॉर्टेंट. लेंथ में भी अगर आपने मिस कर दिया कि आप ये 5 मीटर है 7 मीटर नहीं है और इस पे आपका क्या लगा हुआ है, UDL लगा हुआ है, राइट. UDL कितने का लगा हुआ है, 20 किलो न्यूटन पर मीटर. ये आपको गिवन है.
अब मेरे दोस्त यहां पे अगर हम मोमेंट लगाते तो फिक्स्ड एंड मोमेंट ड्यू टू द अप्लाइड लोडिंग WL²/12, सो WL²/12 फॉर्मूला लिखोगे तो कभी भी आपका नंबर नहीं कटेगा। अगर आप डायरेक्टली वैल्यू लिखने जाते हो तो नंबर कटता है, तो जिस तरीके से लिख रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो ये वैल्यू कितना हो गया 20 × 5 का होल स्क्वायर बाई 12, व्हाट इज द वैल्यू 41.67 41.67 किलो न्यूटन मीटर, राइट। यहां भी वैल्यू आपका क्या हो जाएगा WL²/12, तो ये भी वैल्यू आपका क्या हो गया 41.67 किलो न्यूटन मीटर, 41.67 किलो न्यूटन मीटर। अब अगला बात करते हैं मेरे दोस्त, द नेक्स्ट पार्ट इज सी, द नेक्स्ट पार्ट इज सी। जो अगला पार्ट है वो CD वाला पार्ट है। अगला पार्ट जो है वो CD वाला पार्ट है। तो इन द CD पार्ट आपको क्या लगा हुआ है, यू कैन सी अ पॉइंट लोड ऑफ 12 और दूरी 1.5 है। पॉइंट लोड ऑफ 12 इज देयर, पॉइंट लोड ऑफ 12 इज देयर, पॉइंट लोड आपका लगा हुआ है कितना 12 का, और दूरी मेरे दोस्त आपका है 1.5 मीटर। सो अगर आप मोमेंट बात करोगे तो आपको पता है ये 12 किलो न्यूटन पॉइंट लोड दिखेगा, और हमको यहां पे क्या दिखेगा मोमेंट दिखेगा। मोमेंट कितना दिखेगा 12 × 1.5 विच इज 18 किलो न्यूटन मीटर, राइट। तो अगर मेरे दोस्त यहां पे हम फिक्स्ड एंड मोमेंट लिखना चाहेंगे तो हम यहां पे क्या लिखेंगे MFAB इज इक्वल टू, क्योंकि ये अब तुम वैल्यू लिख रहे हो, तुम डायरेक्शन दिखाओगे नहीं तो तुमको साइन कन्वेंशन से दिखाना होगा। सो लेफ्ट टू राइट मतलब आप फिक्स्ड एंड मोमेंट की बात करते हो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव, तो ये आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। सो माइनस ऑफ 88.16 किलो न्यूटन मीटर। देखो द मेन पर्पस फॉर गिविंग दिस सॉल्यूशन इज नॉट जस्ट कि आपको चेक करना, बट एक और तरीका है जो आपको कॉन्सेप्ट्स को सही करना, अगर आप कहीं गलती कर रहे हो तो वो भी सही करना है, तो इसलिए आपको सॉल्यूशन को बहुत डिटेल से समझना, ठीक है ना। देन अगला बात करें फिक्स्ड एंड मोमेंट फॉर BA विल बी व्हाट, अब देखो ये क्लॉकवाइज है, सो प्लस 66.12 किलो न्यूटन मीटर। अब ये जितना भी बात कर रहे हैं ये सारा आपका अप्लाइड लोडिंग के कारण, अभी कोई सिंकिंग की बात नहीं हुई है। अगला बात कर रहे हैं MFBC फिक्स्ड एंड मोमेंट फॉर BC, अब ये आपका अगेन एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस 41.67 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट फिक्स्ड एंड मोमेंट फॉर CB, फिक्स्ड एंड मोमेंट फॉर CB we can write it as clockwise, so plus 41.67 kilo Newton meter, right. Then correspondingly fixed end moment for CD, MFCD we can write it as, since it is anti-clockwise, so minus 18 kilo Newton meter। तो ये सारा फिक्स्ड एंड मोमेंट हमने लिख लिया ड्यू टू द, ये सारा फिक्स्ड एंड मोमेंट लिख दिया ड्यू टू द अप्लाइड लोड। We have written all the fixed end moment due to the applied loading, जितने भी अप्लाइड लोडिंग है सबके कारण हमने फिक्स्ड एंड मोमेंट लिख दिया। अब आगे बात करते हैं, वी गॉट द स्टेप नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। अब अगला बात करते हैं स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर नॉट स्टेप नंबर 2, वी विल राइट इट एज सेकेंड पार्ट ड्यू टू सिंकिंग ऑफ सपोर्ट बी, सिंकिंग ऑफ सपोर्ट बी। सपोर्ट बी के सिंक करने के कारण क्या आएगा, ड्यू टू सिंकिंग ऑफ सपोर्ट बी। सपोर्ट भी क्या कर रहा है, सिंक कर रहा है। तो अब देखो अगर सपोर्ट भी सिंक कर रहा है तो ये मेरा इनिशियल पोजीशन था, ठीक है ना, ये मेरा इनिशियल पोजीशन था ए और बी का। हमने एंड्स को क्या माना है, हमने एंड्स को माना है फिक्स, हमने एंड्स को माना है फिक्स, तो फिक्स ही लेके चल रहे हैं। हमने ए को भी, बी को भी, सी को भी, सबको हम क्या मांग के चल रहे हैं, फिक्स मांग के चल रहे हैं, राइट। अब ये आपका पोर्शन कौन सा है, ये आपका पोर्शन है CD वाला पोर्शन, राइट। सो मेरे दोस्त मार्क कर देते हैं A B C CD। लेंथ आपको दिया हुआ है 5 मीटर, 7 मीटर, सॉरी ये आपका 7 मीटर, 5 मीटर, और इधर आपका 1.5 मीटर, राइट। नाउ द सपोर्ट बी इज गोइंग टू सिंक बाय अमाउंट ऑफ डेल्टा। डेल्टा कितना है आपका, डेल्टा आपको दिया हुआ है 12 mm, डेल्टा आपको दिया हुआ है, डेल्टा इज 12 mm, तो डेल्टा आपको दिया हुआ है 12 mm, राइट।
12 mm। सो जब ये सिंक करेगा तो जब हम डिफ्लेक्टेड शेप बना रहे होंगे तो डिफ्लेक्टेड शेप फिक्स वाला दिखेगा हमको। तो अगर डिफ्लेक्टेड शेप फिक्स वाला दिख रहा है मेरे दोस्त, तो जो मोमेंट आ रहा होगा, मोमेंट का डायरेक्शन सबको क्लियर होता है कि भैया नीचे जा रहा है, तो जो स्लोप डेवलप हो रहा है उसके ऑपोजिट आपका स्लोप डेवलप जहां होना चाहता है उसको ऑपोजिट आपको मोमेंट दिखता है, राइट। सो यू कैन सी द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट। क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोमेंट हमको अगर पता है तो हमको कोई भी बहुत ज्यादा साइन कन्वेंशन रटना नहीं पड़ेगा कि लेफ्ट सपोर्ट नीचे जाएगा तो प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं, सी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज रहेगा, राइट। तो ये जो वैल्यू है मेरे दोस्त, देखो यहाँ पे विल राइट इट एज 6EI डेल्टा बाई एल स्क्वायर, राइट, हम यही लिख रहे होंगे। तो जब आप इसका वैल्यू पुट करोगे तो 6E आपको कितना गिवन है, क्वेश्चन में E आपको गिवन है 210 गीगा पास्कल। सो मेगा पास्कल में कन्वर्ट कर दो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, मिलाना स्टैंडर्ड रहता है हमारा। और I आपको गिवन है मेरे दोस्त 5131.6 इंटू 10 पावर 4, 5131.6 इंटू 10 का पावर 4। डेल्टा आपको दिया हुआ है 12 mm, सारा आपका न्यूटन और mm में आंसर है। लेंथ भी आप क्या करोगे, mm में रख रहे होगे, तो 7 इंटू 10 पावर 3। अब इसका करेंगे होल स्क्वायर, इसका करेंगे होल स्क्वायर, राइट। तो ये वैल्यू आपका कितना आ रहा है, दिस वैल्यू इज हाउ मच, दिस वैल्यू इज कमिंग आउट विद 15.83, 15.83। अब सारा आपका न्यूटन mm में आ रहा था, सो मल्टीप्लाई विद 10 का पावर 6 न्यूटन mm। अगर आप किलो न्यूटन मीटर में डालोगे तो ये आंसर हो जाएगा 15.83 किलो न्यूटन मीटर। ये आपका किलो न्यूटन मीटर में आंसर आ रहा है, राइट। क्लियर है बात। तो आप इतना शो करोगे, दैट्स इट। यहां पे भी आप शो, यहां पे भी क्या लिखोगे, 6EI डेल्टा बाई एल स्क्वायर, सेम एल है, ठीक है, सेम एल है। तो ये मेरा वैल्यू सेम होगा, हम बाद में उसको नोट कर देंगे। यहां पे अगर हम सीबी के लिए देखें तो मेरा मोमेंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखेगा। अब यहां पे बस अंतर क्या होगा, एल डैश बदल जाएगा, 6EI डेल्टा बाई एल डैश का स्क्वायर, एल डैश स्क्वायर, डेल्टा वही है, ई वही है, आई वही है, ठीक है। क्वेश्चन में साफ बोला है ई एंड ई आई इज कांस्टेंट। तो आप यहां पे वैल्यूज मतलब दिखाने के लिए आप बोल सकते हो कि ई आपको गिवन होगा 210 इंटू 10 पावर 3, राइट। आई आपने दिया हुआ है कितना, 5131.6 इंटू 10 का पावर 4 मल्टीप्लाई विद 12, और नीचे में आप लिख रहे होगे 5 इंटू 10 पावर 3 का होल स्क्वायर। तो आप एक बार इसको कैलकुलेट कर चुके हो तो वापस इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना है। आपको क्या करना है, ऊपर में 7 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देना, नीचे में 5 का होल स्क्वायर डिवाइड कर अपने कैलकुलेटर में दिखाने के लिए आप ये कर रहे हो, ठीक है, लेकिन शॉर्टकट आप अपना के चल रहे होगे। तो ये जो वैल्यू आपको किलो न्यूटन मीटर में आ रहा होगा, दैट इज 31.04, 31.04 किलो न्यूटन मीटर, ये वैल्यू आपको मिल रहा होगा, 31.04 ये वैल्यू आपको मिल रहा होगा, ठीक है बात। तो सेम यहां पे भी आ रहा होगा, ये भी आपका 6EI डेल्टा बाई एल डैश होल स्क्वायर है। सो मेरे दोस्त अब यहां पे सारे रिजल्ट को एक साथ कर लो, ये जितना भी आप बात कर रहे हैं ड्यू टू सिंकिंग ऑफ सपोर्ट बात कर रहे हैं, राइट। सो MFAB अब क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, सो माइनस ऑफ 15.83 किलो न्यूटन मीटर। MFBA आपका हो जाएगा ये भी माइनस 15.83 किलो न्यूटन मीटर, क्योंकि दोनों एंटी क्लॉकवाइज है। MFBC ये आपका हो गया, MFBC ये आपका हो गया क्योंकि क्लॉकवाइज है, तो प्लस 31.04 किलो न्यूटन मीटर, राइट। और MFCB विल बी ऑल्सो 31.04 किलो न्यूटन मीटर। तो ये आपने लिख लिया, तो आपने फिक्स्ड मोमेंट निकाल लिया ड्यू टू द अप्लाइड लोड, ड्यू टू द सिंकिंग ऑफ सपोर्ट। अब मेरे दोस्त अगला पॉइंट ये है, अगला पॉइंट ये है, ड्यू टू कंबाइंड अप्लाइड लोड एंड सिंकिंग, ड्यू टू कंबाइंड अप्लाइड लोड एंड सिंकिंग। 20 नंबर ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगा, मेहनत करना पड़ेगा ना जी, मेहनत करवाएगा, बिना मेहनत के तो होना नहीं है। सो MFAB, MFBA, MFBC, then MFCB, then MFCD। बात मत करना सर डीसी आपका फ्री एंड है, वो जीरो है, वहां पे कोई कंसंट्रेटेड मोमेंट नहीं है। सो MFBA AB वैल्यू। तो सबसे पहले बात करते हैं AB के लिए, तो AB में आपका माइनस 88.16 आया हुआ था, माइनस 88.16। इसमें आप
फर्दर माइनस कर रहे हो, क्योंकि ये भी आपका -15.83 है, सो -15.83 किलो न्यूटन मीटर, राइट। MFBA का अगर आप बात करते हो तो वो वैल्यू आपका +66.12 है, तो 66.12 -15.83। अगला अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त, मेरा वैल्यू है -41.67, अगला 41.67, सो -41.67, अगला आपका 41.67, और इसमें ऐड हो रहा है 31.04, इसमें ऐड हो रहा है 31.04, इसमें भी ऐड हो रहा है 31.04। और अगर आप बात करते हो MFCD का मेरे दोस्त, तो यहां पे आपका आंसर आया था -18 किलो न्यूटन मीटर। सो फाइनली इक्वेट आपका हो चुका है, सारा फिक्स्ड एंड मोमेंट आपका निकल चुका है। तो ये वैल्यू आपका कितना होगा, -103.99 किलो न्यूटन मीटर। अगला बात कर रहे हैं, ये वैल्यू आपका हो रहा होगा 50.29 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट MFBC अगर आप बात कर रहे हो, ये वैल्यू आपका हो गया -10.63 किलो न्यूटन मीटर। अगला हम बात कर रहे हैं MFCB का, तो MFCB इज 72.71 किलो न्यूटन मीटर, राइट। और आपका MFCD तो ऑलरेडी गिवन है, तो ये आपके कंबाइंड फिक्स्ड एंड मोमेंट्स आ चुके हैं, राइट। तो दोस्त आपको फिक्स्ड एंड मोमेंट में ही आपको मेहनत करवा दिया, राइट, फिक्स्ड एंड मोमेंट में ही आपको बहुत काम करा दिया, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि 20 नंबर का सवाल है, तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा इस टॉपिक से, तो इसलिए आप इस पे कम से कम 30 मिनट्स 35 मिनट्स आप दे सकते हो। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप आ रहे हो पेपर देने, तो आपका प्रैक्टिस उस लेवल पे होगा कि आप जो क्लास में कर रहे होगे 1 घंटा लगेगा, वहां पे आप 35 मिनट में कर सकते हो विद द एफिशिएंसी। तो प्रैक्टिस का गेम है पूरा, ये तो मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए इतना स्लो बता रहा हूं, राइट। चलिए अगला बात करते हैं, तो ड्यू टू कंबाइंड अप्लाइड लोड है वो आ चुका आपका। अब मेरे दोस्त स्टेप नंबर 2 होता है आपका, स्टेप नंबर 2 होता है, स्टेप नंबर 2 इज द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। स्टेप नंबर 2 इज द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। क्या निकालते हैं हम लोग? हम लोग निकाल रहे होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, हम लोग निकाल रहे होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जब निकालोगे, तो आपके पास 2 ज्वाइंट है, एक ज्वाइंट B, दूसरा ज्वाइंट C। वन ज्वाइंट इज B, अदर ज्वाइंट इज C। तो आप पहले टेबल बना लोगे प्रॉपर्ली, ये सब पे नंबर होता है बेटा, ये सब पे नंबर होता है। जितना आप अच्छे से शो करके दिखाओगे उतना आपको नंबर मिलेगा, जितना आप भगा के करोगे उतना नंबर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए एक एक चीज को प्रॉपर्टी बनाना होता है, ठीक है। सो वी हैव टू ज्वाइंट्स, we have two joints and each joint has 2 member, each joint has 2 member, right? So joints member k summation k by summation k which stands for distribution factor. सो ज्वाइंट आपका एक B है, दूसरा ज्वाइंट आपका C है। B से आपका BA जा रहा है, B से आपका BC जा रहा है, C से आपका CB जा रहा है, C से आपका CD जा रहा है। अब मेरे दोस्त यहां पे बड़ा क्लियर रखना है कि हम किस तरीके से वैल्यूज दे रहे होंगे, तो समझोगे बात को ध्यान से। लुक एट द ओरिजिनल डायग्राम। तो मेरे दोस्त इन द ओरिजिनल डायग्राम B से फार एंड क्या है, फिफ्थ से। तो अगर फार एंड फिफ्थ से मेरा फॉर्मूला क्या लगेगा, 4EI/L। देन B से मेरा ये जो फार एंड है, इसके आगे कोई कंटिन्यूटी नहीं है, सो 3EI/L। क्लियर बात, L अलग अलग होगा। देन अगर C से बात करो तो ये कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, मेरा वैल्यू हो जाएगा 4EI/L, और इधर मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो विद द प्रॉपर नोटेशन आपको ये सारी बातें लिखनी है। सो BA आपका 4EI/7, BC आपका 3EI/5, CB आपका 4EI/5 और CD आपका 0, राइट। सो मेरे दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 35 दिख रहा है मेरे को, 7 पंजे 5 होके 20 और 5 7 7 21, तो इट इज 41EI/35। सो आप जब रेशियो ले रहे होगे तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा 20/41 और इधर आपका वैल्यू हो जाएगा 21/41। अब क्योंकि यहां पे वैल्यू आपका 4EI/5 होगा, दिस वैल्यू विल बी 1 और ये हो गया आपका 0। तो ये आपको प्रॉपर शो करना है, शो नहीं करोगे
यहाँ पे आप ओरिजिनली मान के चलोगे कि 1 होता है भैया, नंबर कट जाएगा, राइट। तो ईच एंड एवरी पार्ट हैज अ मार्क्स, तो आप इसको ध्यान रखना है किस तरीके से बनाओगे, वो आपको बहुत कंसर्न होना चाहिए। सो बी और सी यू गॉट द वैल्यू, बी एंड सी यू गॉट द वैल्यू, राइट। सो यू गॉट द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब अगला स्टेप होता है, द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द एंड मोमेंट, राइट। द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द एंड मोमेंट, फाइनल एंड मोमेंट, राइट। सो स्टेप नंबर 3 इज फाइनल एंड मोमेंट। एकदम सिंपल अप्रोच है, एक तरीका है, फॉलो करना है, आंसर आपका अपने आप आ जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप इज फाइनल एंड मोमेंट। सो फाइनल एंड मोमेंट पे अगर हम जा रहे हैं मेरे दोस्त, देखो यहां पे अब मजे की बात है, यहां पे जब आप एनालिसिस करोगे तो दो आपको सपोर्ट जो देख रहे हैं, 2 एंड सपोर्ट दिख रहे हैं, एक इंटरमीडिएट सपोर्ट है। तो इस क्वेश्चन में इटरेशन नहीं है, तो ठीक है, आपका जो फिक्स्ड एंड मोमेंट स्टार्टिंग में लेंदी किया तो आपको फायदा ये भी कर दिया कि आपका इटरेशन खत्म कर दिया, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक जगह ज्यादा होगा तो दूसरी जगह वो कम कर ही देगा, तो आपको उसका टेंशन नहीं लेना, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो भैया इतना टेंशन लेके नहीं होता, सब अपने आप हो जाता है। क्वेश्चन उस तरीके से बैलेंस वो बना के देगा कि आप उसको सॉल्व कर सको, ये नहीं कि ऐसा क्वेश्चन दे दिया आपसे बनेगा ही नहीं, वैसे नहीं देता है, ठीक है ना। सो ज्वाइंट्स, कलर चेंज कर देते हैं, ज्वाइंट्स आपके कौन कौन से, ए, बी, सी और इधर आपका डी। सो ज्वाइंट ए पे क्योंकि फिक्स्ड एंड है, एक ही था, इसको हमको कैलकुलेट करना जरूरत नहीं था, जहां 2 होते, एक से ज्यादा होते वहां कैलकुलेट करते थे। सो बी ए के लिए आपका 20/41, बीसी के लिए आपका 21/41, सीबी के लिए आपका वैल्यू है 1, सीडी के लिए वैल्यू आपका है 0 और डी के लिए कोई डिफाइन नहीं होगा क्योंकि वो फ्री एंड है। चलिए, सो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अगला हम क्या लिख रहे होंगे, फिक्स्ड एंड मोमेंट। तो फिक्स्ड एंड मोमेंट एक एक करके लिखेंगे, फिक्स्ड एंड मोमेंट एक एक करके लिखेंगे। -103.99, -103.99, देन बी ए क्या आ रहा है 50.29, 50.29, साइन अगर गलत हुआ ना कहीं भी पूरा गेम हो जाएगा। देन -10.63, -10.63। उसके बाद मेरे दोस्त अगला है आपका 72.71, 72.71 और इधर आपका है -18, इधर कुछ है ही नहीं, राइट। तो हम सबसे पहला जो प्रोसेस करते हैं वो ये करते हैं, वी रिलीज द एंड। अगर फार एंड आपका फिक्स है तो मतलब आपको वो ओरिजिनल डायग्राम में अगर हिंज आपने उसको फिक्स बनाया है तो पहले क्या करते हो, उसको रिलीज करते हो, राइट। सो सबसे पहला पार्ट है आपको रिलीज एक ही को करना है, दैट इज सी। ए तो ऑलरेडी फिक्स था, सो रिलीज सी, सो रिलीज सी। सो व्हेन यू रिलीज सी, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, यहां पे आपका चेंज होगा। सो 72.71 -18, राइट। सो दैट इज 54.71, 54.71 विथ ऑपोजिट साइन आपको देना होगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, -54.71, ठीक है बात, -54.71। अब मेरे दोस्त यहां पे इसका आधा ट्रांसफर होगा, तो अगला लिख लो कैरी ओवर मोमेंट, कैरी ओवर मोमेंट। तो कैरी ओवर मोमेंट अगला दोगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, -27.355, -27.355, यही आ रहा होगा, -27.355, राइट। चलिए एकदम यही है, ओके ओके। चलिए, सो मेरे दोस्त हमने कैरी ओवर मोमेंट वाला कर दिया काम। अगला काम जो हम करेंगे, दैट इज योर नेट एंड मोमेंट। अगला काम जो करेंगे वो नेट एंड मोमेंट। तो नेट एंड मोमेंट हम क्या करते हैं, सारा वैल्यू एक जगह लिख लेते पहले, ठीक है। ये वैल्यू हो गया 50.29, आप इन दोनों को ऐड करोगे 37 से ऊपर जाएगा, 37.9 के करीब आएगा, -37.985, 37.985, ये वैल्यू आपको +18 हो जाएगा, ये वैल्यू आपको -18, राइट। अब आपको रिलीज करना है, तो आप रिलीज किसको करोगे, सिर्फ बी को कर रहे होगे, सो रिलीज बी, रिलीज बी। सो व्हेन यू आर रिलीजिंग बी, ये वैल्यू करीबन 12 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 20/41 और 21/41 रेशियो में, तो ऑब्वियसली बात है माइनस साइन साथ कर रहे होगे, तो वैल्यू आपका आ रहा है -6.002 और दूसरा वैल्यू आपका
-6.302, -6.302। अब मेरे दोस्त ये हमने बैलेंस कर दिया, लेकिन मेरे दोस्त हमको कैरी ओवर मोमेंट भी तो देखना है। अब मेरा एक एंड फिक्स है, तो जो एंड फिक्स है वहां मोमेंट जाएगा विद द सेम साइन -3.001, और जो दूसरा एंड है वो रोलर सपोर्ट है, तो यहां पे कैरी ओवर मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस हो गया, गेम खत्म हो गया, मेरा काम खत्म हो गया। तो अब ये होने के बाद आपको अगला जो निकालना है दैट इज फाइनल एंड मोमेंट, फाइनल एंड मोमेंट। अगला जो आप निकाल रहे होगे होगा फाइनल एंड मोमेंट। एड अप ऑल द थिंग, यू विल गेट द आंसर। और ऐड कहां से करना है, जो आपका नेट एंड मोमेंट है वहां से ऐड करना है, ये नहीं कि ऊपर से ऐड करने लग गए। तो ये वैल्यू आपका पहला जो वैल्यू दैट इज 106 माइनस 106.991, ये आपका पहला वैल्यू। दूसरा वैल्यू बात करोगे, ये आपका आ रहा है 44.288, और ये वाला वैल्यू आ रहा है आपका प्लस में, ये आपका आ रहा है -44.288। ठीक है, 87 है, हम 288 मांग के चल रहे हैं। ठीक है, ये वैल्यू आपका 18, ये वैल्यू आपका -18, और यही आना भी चाहिए था मेरे दोस्त, यही आना भी चाहिए था, यस और नो, यही आपका वैल्यू आना भी चाहिए था, एकदम सही बात है, यही आना चाहिए था, राइट। तो दीज ये आपका हो गया फाइनल एंड मोमेंट। वंस यू गेट द फाइनल एंड मोमेंट, अपना अगला स्टेप होता है, द नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन। सपोर्ट रिएक्शन निकल गया, एसएफडी बीएमडी बन गया। चलिए बढ़ते आगे। सो दिस वाज स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4, डिटरमाइन सपोर्ट रिएक्शन, डिटरमाइन सपोर्ट रिएक्शन। तो आपके 3 सपोर्ट है, ए बी और सी, सपोर्ट रिएक्शन। सो यू नीड टू मेक द टेबल वेरी प्रॉपर्ली, अगेन यू नीड टू मेक द टेबल वेरी प्रॉपर्ली। टेबल अच्छे से बनाओगे, जितना साफ सुथरा रखोगे उतना नंबर मिलता है। ठीक है, होता है ना, ये क्या है ना, कन्वेंशनल पेपर है, समझे ना। कन्वेंशनल मतलब कॉलेज एग्जाम में, कॉलेज में आप लोग को नंबर लाने के लिए क्या करते हो, कॉलेज में नंबर लाने के लिए एकदम साफ सुथरा एक एक चीज, एकदम डिफरेंट कलर पेन लेके जाते हो, है ना। तो ये कुछ उसी तरीके का, जितना साफ सुथरा रहेगा, जितना एग्जामिनर को सॉल्व कैलकुलेशन करने में, मतलब चेक करने में आसान रहेगा, उतना आपको नंबर मिलने का चांस ज्यादा रहेगा, राइट। उसमें आपका नंबर नहीं कटता है, लेकिन जितना तुम हौच पौच करके बनाओगे, है ना, उतना तुमको नंबर भी क्या होगा, उसी के अनुसार मिलेगा, उसी के अनुसार मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखना, है ना, ये बात ध्यान रखना। इसी कारण से बोलते हैं कि जो आप सॉल्व कर रहे हो उसको बहुत एक्यूरेट करना, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। सो मेरा 3 ही सपोर्ट है, ए बी और सी। सो ए बी और सी। लोडिंग कंडीशन यहां पे बोल रहे हैं, पहला बोल रहे हैं ड्यू टू अप्लाइड लोड, ड्यू टू अप्लाइड लोड। डायग्राम जितना बना के दोगे उतना अच्छा रहता है, गलती नहीं होती है, ठीक है, ड्यू टू अप्लाइड लोड। ठीक है, देखिए, सो मेरे दोस्त, सबसे पहला डायग्राम जहां पे आपका क्या दिख रहा था, पॉइंट लोड दिख रहा था, इधर आपका ए, इधर आपका बी। पॉइंट लोड लगा हुआ था 90 किलो न्यूटन का, 3 मीटर 4 मीटर, ये गिवन था। तो हमको पता है ड्यू टू द अप्लाइड लोड, यहां पे वैल्यू क्या लिखेंगे, पी बी बाई एल। सो 40 इंटू 4/7, 40 इंटू 4/7, यही होगा। और बी पे बात करोगे तो क्या हो जाएगा, 40 इंटू 3/7, पी ए बाई एल। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू आर गेटिंग, व्हाट इज द वैल्यू आर गेटिंग, क्या वैल्यू आ रहा है, the value you are getting as 51.428, 51.428 किलो न्यूटन। अब ये जो लग रहा होगा, ये 90 है, दिस इज 90 नॉट, सो 51.428 किलो न्यूटन। ये आपका कैसे लग रहा है, ये अपवर्ड लग रहा है, दिस इज एक्टिंग अपवर्ड, दिस इज ड्यू टू द अप्लाइड लोड। ये आपका बात करो अगेन, दिस इज ऑल्सो एक्टिंग अपवर्ड, तो ये वैल्यू कितना हो गया, व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू, द वैल्यू इज 90 into 3/7, वैल्यू कितना रहा है, 38.572, 38.572 किलो न्यूटन, 572 किलो न्यूटन। दिस इज ऑल्सो एक्टिंग अपवर्ड, ये भी आपका अपवर्ड लग रहा है। ठीक है, अगला बात करते हैं। तो ये आपका पॉइंट लोड पहला वाला हो गया। दूसरा बात कर लेते हैं,
दूसरा बात कर लेते हैं, आपका क्या लगा हुआ था, यूडीएल लगा हुआ था, इधर आपका एंड बी था, इधर आपका एंड सी था, यूडीएल ऑफ 20 किलो न्यूटन पर मीटर, लेंथ इज 5 मीटर। सो मेरे दोस्त रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, 100 इज एक्टिंग डाउनवर्ड, दोनों इक्वल बढ़ जाएगा, सो 20 इंटू 5/2, सो दिस इज हाउ मच, योर 50 किलो न्यूटन। एंड अगेन डायरेक्शन बनाना बहुत जरूरी क्योंकि यहीं पे एरर होता है, सो 50 किलो न्यूटन। अगला बात करो सी के लिए, सो अगेन 20 इंटू 5/2, सो दैट इज हाउ मच, 50 किलो न्यूटन। सो दिस इज ऑल्सो एक्टिंग अपवर्ड। अब मेरे दोस्त सी पे एक और लोड आएगा, सीडी वाला, सीडी वाला क्या लगा हुआ था, पॉइंट लोड लगा हुआ था डी पे। एट डी देयर वाज अ पॉइंट लोड कितने का, 12 किलो न्यूटन का। ये दूरी कितना है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो डाउनवर्ड बैलेंस बाई अपवर्ड, सो दिस इज हाउ मच, 12 किलो न्यूटन अपवर्ड, 12 किलो न्यूटन अपवर्ड। सारी लोड लिख दी हमने, एक एक करके सारा लोड लिख दिया हमने। We have written all the loads one after the another. So ये हो गया हमारा, तो ये ड्यू टू अप्लाइड लोड है। अगला हम बात करें ड्यू टू एंड मोमेंट, ड्यू टू एंड मोमेंट, एंड मोमेंट। सो अब एंड मोमेंट एक एक करके दिखाते हैं। तो आपका जो वैल्यू आ रहा है, हम माइनस, माइनस मतलब एंटी क्लॉकवाइज, सो 106.991, सो एंटी क्लॉकवाइज 106.991, ये आपका पहला आया, ठीक है। और दूसरा आपका प्लस 44.288 है, सो ये आपका हो गया प्लस 44.288। इधर आपका माइनस में है, सो 44.288। देन यू हैव द वैल्यू दैट इज क्लॉकवाइज, सो प्लस 18, और इधर आपका माइनस 18। एक एक हमने सारा एंड मोमेंट लिख दिया, वैल्यू निकाल सकते हैं। सो ड्यू टू एंड मोमेंट अगर हम लिख रहे हैं, सो ड्यू टू एंड मोमेंट आपका लेंथ 7 है, ये आपका नेट मोमेंट अगर आप देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, तो बैलेंस बाय द क्लॉकवाइज। तो ए पे रिएक्शन आपका अपवर्ड होगा और बी पे रिएक्शन आपका डाउनवर्ड होगा। क्लियर है? तो ये पहले मार्क कर लेते हैं। उसके बाद यहां पे देख रहे हो अगेन आपको कैसा दिख रहा है, यू कैन सी द एंटी क्लॉकवाइज मेजर। तो बैलेंस विद क्लॉकवाइज, तो बी पे ऊपर होगा, सी पे नीचे होगा। सो बी पे अपवर्ड, सी पे डाउनवर्ड, राइट। सीडी पे बात करोगे तो ऑलरेडी तुम उसका रिएक्शन दे चुके हो, तो अब उसको फर्दर तुमको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, इट इज कंप्लीटली बैलेंस, यू डोंट हैव टू बैलेंस एनी फर्दर, राइट। तो यहां पे वैल्यू अब जब सॉल्व करोगे तो कैसे लिख रहे होगे, 106.991 माइनस 44.288 होल डिवाइडेड बाई कितना वैल्यू है, 7। तो ये वैल्यू कितना आ रहा है आपका, दिस वैल्यू इज 8.957 अपवर्ड, 8.957 अपवर्ड, ये वैल्यू आपका आ रहा है 8.957 अपवर्ड। अगला अगर हम निकाल रहे हैं तो ये भी आपका 8.957 डाउनवर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट जो आप देख रहे हो वो क्या होगा, 44.288 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 5। तो ये वैल्यू आपका कितना आ रहा है, दिस वैल्यू इज 5.257 किलो न्यूटन, दिस इज एक्टिंग अपवर्ड, और यहां पे आपका 5.257 दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड। क्लियर है बात? तो ये आपने सारे वैल्यूज निकाल लिए, यू गॉट ऑल द वैल्यूज। अब ये निकलने के बाद आप सबको साइन के साथ देख रहे होगे, तो फाइनल रिएक्शन, तो यू नीड टू ऐड अप ऑल। तो यहां पे आप जब ऐड करो 51 प्लस 8 59 60 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, 60.385 किलो न्यूटन दैट इज एक्टिंग अपवर्ड, 60.385 किलो न्यूटन अपवर्ड। दूसरे में बात करो जितना आप ऐड माइनस होगा नीचे तरफ, तो ये आ रहा है 84.872 किलो न्यूटन, 84.872 किलो न्यूटन इज एक्टिंग अपवर्ड। अगला बात कर रहे हो दैट इज 56.743 किलो न्यूटन, 56.743 किलो न्यूटन, अगेन दिस इज एक्टिंग। सो ये सारे आपने वैल्यूज निकाल लिए, यू गॉट ऑल द वैल्यूज। आपका ये जो रिएक्शन है, दिस इज व्हाट वर्टिकल रिएक्शन एट ए, ये हो गया वर्टिकल रिएक्शन एट बी, और थर्ड आपका हो गया वर्टिकल रिएक्शन एट सी, थर्ड आपका हो गया वर्टिकल रिएक्शन एट सी। सो यू गॉट ऑल द वैल्यूज ऑफ VA, VB एंड VC। सो यू गॉट ऑल द वैल्यूज ऑफ VA, VB एंड VC। आपका VA भी आ गया, VB भी आ गया, VC भी आ गया। चलिए मेरे दोस्त अगला बात करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज आपको बनाना है क्या, यू नीड टू ड्रॉ स्टेप नंबर 5, ड्रॉ SFD एंड BMD, ड्रॉ SFD
ड्रॉ SFD एंड BMD। तो मेरे दोस्त आपको एक बार सारे वैल्यूज मिल गए फिर तो SFD BMD बनाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, है ना। वंस यू गॉट ऑल द वैल्यूज you should not be worrying while drawing the SFD and BMD। डायग्राम बना लो एक बार। ये आपका पॉइंट लोड है 90 किलो न्यूटन, ठीक है। ये आपका 3 मीटर, इधर आपका 4 मीटर। इस पोर्शन में आपका यूडीएल लगा हुआ है 20 किलो न्यूटन पर मीटर। द लेंथ इज 5 मीटर और इधर आपका पॉइंट लोड लगा हुआ है दैट इज हाउ मच 12 किलो न्यूटन और ये दूरी आपका 1.5 मीटर। सो अब आपको इसके लिए क्या बनाना है, SFD BMD बनाना है। यू नीड टू ड्रॉ SFD एंड BMD फॉर दिस। है कुछ नहीं, जो आपने पढ़ा हुआ है वही सब है, बस आपको स्मार्टली एक एक चीज बनाना होता है, कहीं पे एरर ना हो, इसकी ध्यान देनी होती है, राइट। तो पहला हम देखने जा रहे हैं SFD। पहला हम देखने जा रहे हैं SFD। द फर्स्ट पार्ट दैट वी आर गोइंग टू लुक इज SFD। देखो यहां पे। सो मेरे दोस्त बेस्ट तरीका है रिएक्शन लिख लो। ए पे आपका है 60.385 60.385 किलो न्यूटन, ठीक है। दिस इज एट A, B, C, D और इधर आपका E। तो ए पे रिएक्शन लिख दिया, बी पे आपका कितना आ रहा है 84.872 84.872 और सी पे आपका आ रहा है 56.743, ठीक है। ये आपने रिएक्शन लिख दिया। नाउ ड्रॉ द एसएफडी, वेरी इजी, लेफ्ट टू राइट, अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव। सो अपवर्ड फोर्स कितना दिख रहा है हमको 60.385 का। I can see the upward force of 60.385, right? Then A to E there is no load, so no load तो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब मेरे दोस्त डाउनवर्ड है 90, कहां जाओगे, माइनस में जाओगे। डाउनवर्ड है 90, कहां जाओगे, माइनस में जाओगे, क्योंकि ये वैल्यू आपका आएगा 29 पॉइंट समथिंग, कितना आ रहा है 29.615 29.615। उसके बाद अगेन E to B कोई लोड नहीं है, 0 डिग्री स्ट्रेट लाइन। देन माय डियर फ्रेंड आपका क्या लग रहा है, अपवर्ड लोड लग रहा है, कितना 84.872। तो आप ऊपर चढ़ोगे, आप ऊपर चढ़ोगे, कहां तक पहुंचोगे, यू विल रीच 55.257 55.257। देन आपको क्या दिख रहा है यूडीएल, तो माइनस करना है 100, माइनस करोगे 100, माइनस करोगे 100, 45 कुछ पे पहुंचोगे, समवेयर 45, राइट। तो ये आपका आ रहा है कितना 44.743 44.743। अब इसमें ऐड करोगे 56.743, तो आपका ये वैल्यू जो पहुंचेगा वो एकदम 12 पे आपको पहुंचता हुआ दिख रहा होगा, और जो इंडिकेट कर रहा है कि आपने क्या किया है, एकदम सही किया है, ठीक है। ये हो गया आपका 12 पे। अब मेरे दोस्त ये आगे बढ़ा, कांस्टेंट 0 डिग्री, एंड नाउ इट विल गो डाउन। बन गया आपका एसएफडी, बन गया आपका एसएफडी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। 20 नंबर का सवाल है ये, 20 नंबर का सवाल है ये, तो हल्के में मत लेना सवाल को, नंबर पूरा लाना है तो लिखना भी पड़ेगा, बिना लिखे नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बन गया आपका एसएफडी। स्केच कर दोगे तो क्लियरिटी बढ़ जाएगी। ये हो गया एसएफडी। अब अगला क्या बनाना है, बीएमडी। द नेक्स्ट यू नीड टू ड्रॉ द बीएमडी। अगला आप क्या बनाओगे, बीएमडी बनाओगे। तो अगर आप बीएमडी बना रहे हो तो यार देखो, मैंने बोला था कि जब अप्लाइड लोड और मोमेंट, एंड मोमेंट दोनों आता है तो सेपरेट करके बनाते हो। तो पहले अप्लाइड लोड का रन बना देते हैं। तो अप्लाइड लोड का रन यहां पे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड क्या होगा, ड्यू टू अप्लाइड लोड ई पे मैक्सिमम मोमेंट कितना होगा, पी ए बी बाई एल, राइट। सो जो डायग्राम आपका बनेगा, जो डायग्राम आपका बनेगा वो डायग्राम आपका लीनियर बनेगा, बनेगा ना। तो ये जो वैल्यू आपको दिखा रहे हैं, ये वैल्यू, दिस वैल्यू इज पी ए बी बाई एल। ये वैल्यू आपका क्या है, पी ए बी बाई एल। कितना आ रहा है ये, कितना आ रहा है, दिस वैल्यू विल बी ऑब्टेनिंग एज 154.285 154.285,
0.285। अब बिफोर ड्रॉइंग द नेक्स्ट डायग्राम, क्योंकि वो पैराबोलिक बनेगा, आपको वैल्यू निकालना होगा, दैट इज WL² 8। तो अगर आप वो निकालोगे तो वो वैल्यू आपका आ रहा है 62.5, तो इससे नीचे ही होगा 62.5। तो यहां पे कहीं मान लेते हैं, यहां पे कहीं मान लेते हैं, आपका वैल्यू जो होगा वो 62.5 होगा, तो वो कम होगा मेरे दोस्त। तो आपको यहां पे बस यही ध्यान देना है कि आप एरर ना कर दो, क्योंकि अगर आपने डायग्राम को प्रॉपर नहीं बनाया, ठीक है ना, तो इशू क्या आएगा, इशू ये हो जाएगा कि तुम्हें एग्जैक्ट जो दिखाना चाहिए, जो साइज दिखाना चाहिए, वो दिखेगा नहीं, राइट। तो ये आपका आ रहा है 62.5। यस, इट इज इन किलो न्यूटन मीटर विदाउट एनी डाउट। नाउ ये बात हमने कर दिया, ये बात हमने कर दिया। अब आगे हम बना रहे हैं, तो मेरा एंड मोमेंट, तो एंड मोमेंट क्या क्या आ रहा है उसको मार्क करो। अब क्योंकि देखो यहां पे ड्यू टू दिस एंड मोमेंट ये हॉग कर रहा है, ये भी हॉग कर रहा है, ये भी हॉग कर रहा है, तो सारा हॉगिंग है और आपका अप्लाइड लोड करंट सैगिंग है, तो क्या कर देंगे, एक साइड करेंगे। सो 106.991 मार्क करते चलेंगे। कहां पे आ रहा है, कलर बदल लो, ये वैल्यू आ रहा है 106, 154 के नीचे होगा, 106.991 ये पहला आया। उसके बाद 44.288, 44.288 मतलब इसके नीचे 44.288, राइट। Then the next is 18, again it's a hog, next is 18। तो मेरे दोस्त अब क्योंकि we need to connect it with a straight line, we all know this, अगर एक बीम पे, सिंपली सपोर्टेड बीम पे सिर्फ और सिर्फ ऐसे दिखा सकते हो, ये 18 दिखा दो, राइट। देन लास्ट आपका ये ऐसे करेंगे, तो ये बन गया आपका डायग्राम। तो इफेक्टिव डायग्राम बात करेंगे, माइनस, ये प्लस, माइनस, प्लस, ये माइनस। तो ड्रॉ द डायग्राम, ये आपका डायग्राम बनेगा, दिस इज योर इफेक्टिव डायग्राम। ये आपका इफेक्टिव, सो दिस इज योर BMD, ये बना आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब बात है डिफ्लेक्टेड कर्व का, तो डिफ्लेक्टेड कर्व में क्या होगा, साइन बदलेगा। डिफ्लेक्टेड कर्व में क्या होगा, साइन बदलेगा। यू कैन सी द साइन विल बी चेंजिंग, यू कैन सी दैट साइन विल बी चेंजिंग। साइन क्या हो रहा होगा, बदल रहा होगा, साइन विल बी चेंजिंग, है ना, साइन बदल रहा होगा। ओके, साइन कैसे बदल रहा होगा, साइन कैसे बदल रहा होगा, डिफ्लेक्टेड कर्व अगर आप बनाना है, हाउ विल बी द डिफ्लेक्टेड कर्व, यहां पे क्या कर रहा है, हॉग, हॉग के बाद ये क्या करेगा, हॉग के बाद क्या करेगा, ये हॉग है, हॉग के बाद सैग, फिर हॉग, नीचे आया, राइट, स्लोप 0 है, फिर से हॉग है, कहां तक, यहां तक, फिर ऊपर गया, अब क्या कर रहा है, सैग कर रहा है कंटिन्यूअस, सैग कर रहा है कंटिन्यूअस, नाउ इट इज कंटिन्यूअसली व्हाट, यहां नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट दिख रहा है, सो इट विल बी सब्जेक्टेड टू सैगिंग। तो इस तरीके का आपका डायग्राम बनेगा, दिस इज योर डिफ्लेक्टेड कर्व, ये बन गया आपका डिफ्लेक्टेड कर्व, ये पूरा आपका 20 नंबर आपके हाथ, डिफ्लेक्टेड कर्व। आई होप आपको मजा आया होगा, राइट। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन यार मजा भी आया, राइट, सॉल्व किया हमने, अच्छा लगा, राइट। तो अच्छे से करो, है ना। तो यही आपसे सवाल पूछा था, BMD बनाओ, डिफ्लेक्टेड कर्व बनाओ, 20 नंबर का सवाल था, तो प्रॉपर्टी बनाओगे, आंसर आ जाएगा, राइट। एंड मेरे दोस्त, आपका जो नया बैच है वो शुरू हो रहा है फ्रॉम द 24th ऑफ दिस मंथ, राइट। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अगेन पूरा हम ESE ओरिएंटेड कवर करते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और जो फ्लूइड मैकेनिक्स है वो भी आपका शुरू होता है 10 तारीख से। एंड माय डियर फ्रेंड, आपका स्पेशल ऑफर अभी चल रहा है कि अगर आप 12 मंथ्स को प्लान करो फॉर 23, तो आपको 3 मंथ एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा, मतलब गेट तक आपके पास वैलिडिटी रहेगी, ESE प्री का आपकी वैलिडिटी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यू कैन गो फॉर द 12 मंथ्स, डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड VAR10, और ये आपका रिस्पेक्टिव प्राइसेस है फॉर द प्लस एंड आइकॉनिक, राइट। तो मिलते हैं हम लोग, राइट, विल मीट यू फॉर द नेक्स्ट analysis, next question analysis very soon, right? Till then, bye-bye. The Gate in ES, it's time to experience something glorious.
Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.